सही और सशक्त तीर्थ यात्रा। आज भी संस्कृति की सीता का अपने ढंग का अपहरण दुष्ट दशानन ने कर लिया है। त्रेता में ऐसी ही घटना घटित होने पर सुग्रीव के नेतृत्व में वानरों का समुदाय अपना घर बार छोड़कर उस खोज प्रयोजन के लिए लंबी और कष्टसाध्य यात्रा पर निकल पड़ा था। लक्ष्मण को शक्ति लगने पर प्राण संकट जैसी स्थिति आ गई थी। वैद्य ने संजीवनी बूटी लाने का कहा। वह कठिन काम हनुमान के अतिरिक्त और किसी के बलबूते का ना था। वे गए और बूटी सही पहचान ना जाने पर पर्वत को ही उखाड़ लाए। आज भी हमें युग सृजन में काम आ सकने वाले प्राणवान अग्रदूतों की आवश्यकता है। उन्हें घर घर खोजने के लिए परिवारजकों के रूप में प्रवास पर निकल पड़ने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। प्रव्रज्या की सनातन परंपरा। आयुर्वेद चिकित्सकों को भी गुणकारी ताजी जड़ी बूटियां ढूंढने निकलना पड़ता है। उपयुक्त वस्तु मिल जाने पर भी वे रोगियों को प्राण संकट से बचा पाते हैं। पनडुब्बी समुद्र की गहराई में उतरकर सुविस्तृत क्षेत्र में खोजबीन करते हैं, तब कहीं बहुमूल्य मोतियों को लेकर वापस लौटते हैं। साधु ब्राह्मण वानप्रस्थ अपने अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए परिव्रज्या पर निकलते थे। वे अपने ज्ञान की अनुभव की वृद्धि भी करते थे तथा अपने ज्ञान से मार्ग में मिलने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान भी निकालते थे। ऐसे ही उद्देश्यपूर्ण जनसंपर्क प्रयोजनों के साथ जुड़ी हुई पदयात्राओं को प्राचीन काल में तीर्थ यात्रा कहा जाता था। बादल परिव्राजक है, तभी उसकी अनुकंपा से प्यासी धरती को हरियाली उगाने का सौभाग्य मिलता है। सूर्य और चंद्रमा वस्तुतः अनवरत परिव्रज्या में संलग्न रहने वाले परिव्राजक हैं। यदि वे अपने कर्तव्य धर्म की उपेक्षा करें तो प्रकाश के दर्शन न दिन में होंगे न रात में। पवन भी परिव्राजक है। वह यदि निरंतर ना बहता रहे तो विषैली घुटन से ही जीवन का अंत हो जाए। किसी को भी प्राण तत्व का अधिग्रहण करते ना बन पड़े। फल जब पक जाता है तो अपने घर पेड़ को छोड़ देता है और जिन्हें उसकी नितांत आवश्यकता है उनके पास जा पहुंचता है। यदि फल ऐसा ना करे तो फलों में रहने वाले बीजों को नए पौधों के रूप में विकसित होने का ही अवसर ना मिले और वृक्ष का संसार ही समाप्त हो जाए। नदियाँ जीवन भर प्रव्रज्या करती हैं, तभी क्षेत्रीय स्तर पर जल की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यदि वे बहना बंद कर दें तो किसी बड़े तालाब के रूप में वह पानी भरा रहे, कीचड़ या दलदल के रूप में अपने क्षेत्र की उपयोगिता समाप्त कर दें। लोक व्यवस्था का संतुलन बनाए रखने के लिए सदा धर्म प्रचारकों की प्रव्रज्या जारी रहती है, पर जब विशेष समय आता है तो उसे आपत्ति धर्म जैसा महत्व दिया जाता है। सीता की खोज में बानर ही नहीं निकले थे, वरन समय की विकृतियों को बुहारने के लिए आने समय में भगवान बुद्ध ने स्वयं भी प्रव्रज्या का ही सहारा लिया था। उन्होंने अपने सभी प्रिय शिष्यों को देश देशांतरों में धर्म चक्र प्रवर्तन की क्रिया संपन्न करने के लिए, युग धर्म की मांग पूरी करने के लिए स्थानीय साधना विहार छोड़कर प्रव्रज्या पर निकल पड़ने का आदेश दिया था और उसका पूरी तरह पालन हुआ था। कोलंबस जैसे न जाने कितनों ने लंबी जल यात्राओं पर निकलकर देशों और द्वीपों की खोज निकालने का ऐसा उद्देश्य पूरा किया था जिससे मनुष्य समाज की परिस्थितियों में कायाकल्प जैसा सुयोग उपस्थित कर दिया। युग धर्म के रूप में प्रव्रज्या। उच्च उद्देश्यों के लिए प्रव्रज्या पर निकलना तीर्थ यात्रा कहा गया है और उसके पुण्य फल का महात्म्य वर्णन शास्त्रकारों और आप्त वचनों ने किया है। मात्र मनोरंजन के लिए किए जाने वाले सैर सपाटों का वे श्रेय नहीं मिल पाता। घंटों में सैकड़ों मील की चाल से चलने वाले वाहनों में बैठकर कुछ प्रतिमाओं का दर्शन अथवा जलाशयों में डुबकी लगाने का वर्तमान प्रचलन तीर्थ यात्रा समझा तो जाता है, पर वस्तुतः है वह पर्यटन मात्र ही। जिस प्रवास का कोई उच्च स्तरीय उद्देश्य ना हो, उस भगदड़ को पुण्य फलदायक किस आधार पर कहा जा सकेगा। इन दिनों तीर्थ यात्रा स्तर की प्रव्रज्या के लिए समय निकालना और प्रवास में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना, यही है वह उद्देश्य जिससे जुड़े रहने पर आत्म परिष्कार और लोक मंगल की दोहरी आवश्यकता पूरी होती है। वरिष्ठ जनों को युग प्रहरियों की तरह चरी वेती का उद्बोधन अपनाना है
और जहाँ कुछ गड़बड़ी है वहाँ उड़नदस्ते की तरह बिना बुलाए ही पहुँच जाना है। देवर्षि नारद ने अन्य सब साधनाओं की अपेक्षा मात्र आलोक वितरण के लिए भ्रमण करते रहने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी और वे उसी आधार पर भगवान के दरबार में बिना रोक टोक कभी भी जा पहुँचने की असाधारण छूट के अधिकारी बने। युग संधि की इस बेला में दूरदर्शी प्राणवान परमार्थियों को प्रवज्या को महाकाल की प्रमुख मांग के रूप में समझते हुए उस निमित्त उसी प्रकार तैयार होना चाहिए जैसा कि बिगुल बजते ही सैनिक कमर कसकर कूच के लिए बिना समय गवाए तैयार हो जाते हैं। प्रभात काल आते ही पक्षी घोंसला छोड़कर उड़ाने भरने लगते हैं। ब्रह्म मुहूर्त बिना सूर्योदय की प्रतीक्षा किए दिगंतक को निकट भविष्य की सुखद संभावनाओं का आभास देता फिरता है। प्रवज्या को युग धर्म माना जाए। युग परिवर्तन का पूर्वाद आज से 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध कालीन धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में गतिशील हुआ था। बुद्ध की, धर्म की, संघ की शरण में जाने वाले समर्पितों ने अपने प्रेरणा स्रोत से परिभ्रमण पर निकल पड़ने का संदेश पाया और उन्होंने भारत ही नहीं समूचे एशिया को कुछ ही समय में उस दार्शनिक क्रांति के आंचल में लपेट लिया। भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, मणिपुर, असम, अरुणाचल आदि प्रांतों को उसी रंग में पूरी तरह रंग दिया। श्रावस्ती, सारनाथ, कपिलवस्तु, लुम्बिनी से लेकर एलोरा अजंता की गुफाएं भी तत्कालीन युग क्रांति की साक्षी देने के लिए अभी भी अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। निकटवर्ती देशों में नेपाल, भूटान, तिब्बत, बर्मा, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, लंका, जावा, सुमात्रा आदि में बौद्ध धर्म प्रायः राजधर्म जैसा बन गया। चीन, कोरिया, मंचूरिया, मंगोलिया, जापान आदि देशों में शासन तथा समाज ने उसी प्रेरणा प्रवाह को अंगीकृत कर लिया था। मध्य एशिया के अफगानिस्तान, ईरान, अरब, रूस आदि के भग्नावशेष अभी भी साक्षी हैं कि वहाँ कभी विशालकाय बौद्ध विहार थे। नालंदा और तक्षशिला के विश्वविद्यालय तो खंडर मात्र ही रह गए हैं, पर उन्हें देखकर जाना जा सकता है कि वे अपने समय में सुयोग्य परिवारजकों को अष्टधातु से भी कड़ी मानसिकता और प्रतिभा से भरपूर बनाने में कितने सफल हुए थे। इतिहास के पृष्ठ उलटने पर यह सभी तथ्य आंखों के सामने तैरने लगते हैं। 21 मंजिल ऊंचा कंबोडिया का अंगकोर वाट खंडर मात्र रह जाने पर भी विश्व का प्रमुख पुरातत्व कौशल माना जाता है। इनसे पता लगता है कि उन दिनों सर्वसाधारण ने ही युग धर्म को अंगीकृत नहीं किया था, वरन शासक, कलाकार, धर्मध्वजी भी अपनी उफनती श्रद्धा का प्रमाण लेने के लिए व्याकुल हो उठे थे। अशोक, हर्षवर्धन जैसों की गाथा कथाएं किसी से छिपी नहीं हैं। चीन देश में कुमार जीव ने और दक्षिण पूर्व एशिया में कौंडिन्य किस प्रकार दार्शनिक क्षेत्र में चक्रवर्ती स्तर की सफलताएं अर्जित की थीं, यह भी सर्वविदित है। इन पंक्तियों में प्रवज्या की तीर्थ यात्रा की ऐतिहासिक झलक झांकी दिखाई गई है। पुरातन काल में यहाँ के ऋषि मनीषियों ने संसार के कोने कोने में पहुंचकर किस प्रकार देव संस्कृति का विस्तार किया था, यह भी रहस्य नहीं रहा है। भारत को स्वर्गोदपि गरीयसी समझी जाने वाली देवभूमि का यहाँ के निवासियों को देव मानव होने का, प्रचारकों को जगत गुरु कहलाने का श्रेय प्राप्त हुआ था। इतिहास ने इन दिनों फिर नई करवट ली है। पुनर्जीवन एवं पुनरुत्थान स्तर का माहौल बना है। धर्म चक्र प्रवर्तन का उत्तरार्ध अब युग निर्माण आंदोलन के रूप में नए सिरे से उदीयमान हुआ है। पूर्वार्ध में 2500 साल पहले वाला छूटा हुआ काम अब फिर उत्तरार्ध रूप में नए सिरे से नई योजनाओं के साथ प्रकट हुआ और प्रकाश में आया है। प्रज्ञा परिजनों की संख्या प्रायः 1/4 करोड़ है। बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन ने भी प्रायः इतने ही प्राणवानों को अनुप्राणित किया था। परिव्राजकों और परिव्राजिकाओं की संख्या उन दिनों प्रायः 1 लाख थी। अपने मिशन ने भी यही संकल्प लिया है कि युग संधि की इस वेला में 21वीं सदी के आगमन से पूर्व 1 लाख सृजन शिल्पियों को कार्य क्षेत्र में उतार दिया जाएगा और उनके द्वारा जनमानस के परिष्कार एवं लोक व्यवस्था में उच्च स्तरीय आदर्शवादिता का समावेश करने के लिए उन्हें अपनी समूची सामर्थ्य झोंक देने के लिए सहमत उल्लसित किया जाएगा। इतनी कठिन साधना के लिए तत्पर होने वाले ही भागीरथ की तरह गंगा को स्वर्ग से धरती पर उतरने के लिए बाधित कर सकते हैं।
युग बदलने में अपने ढंग से अपनी सामर्थ्य के अंतर्गत साम्यवाद और प्रजातंत्र की विचारधाराओं ने भी आश्चर्यजनक सफलताएं पाई हैं। ईसाई मिशनों ने भी जो कुछ इन थोड़े ही दिनों में कर दिखाया है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। युग निर्माण योजना के विगत कर्तव्य पर दृष्टिपात करने वाले उस प्रमाण परिचय के आधार पर यह संभावना व्यक्त करते हैं कि इतना समर्थ तंत्र अगले दिनों उज्जवल भविष्य की संरचना वाले युग परिवर्तन में अपने ढंग की अनोखी भूमिका प्रस्तुत कर सके तो इसमें किसी को भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। प्रस्तुत उत्तरदायित्व। अभिनव कार्यक्रमों में युग सृजन आंदोलन ने प्रवज्ञा को प्रमुखता दी है। प्रस्तुत प्रज्ञापुत्रों को अपने अपने क्षेत्र में जनसंकल्प के लिए पद यात्राएं छोटे या बड़े रूप में आरंभ कर देनी चाहिए। आत्मनिर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण के लिए इन्हीं दिनों क्या करना है उसका आलोक वितरण करने में किसी घर, गांव, मोहल्ले को उपेक्षित नहीं रहने देना चाहिए। घर घर अलग जगाने का संकल्प अधूरा नहीं रहना चाहिए। यह कार्य दीप यज्ञों को निमित्त माध्यम मानकर किया जा सकता है। इन आयोजनों को युग चेतना का प्रतीक मानकर चला जा रहा है। इनमें उपस्थित होने वाले भावनाशीलों में से जो भी प्रतिभावान दिख पड़े उन्हें संगठित करने के लिए प्रज्ञा मंडलों का गठन कर देना चाहिए और उनके साप्ताहिक सत्संग उपक्रम ठीक प्रकार चलते रहें उसकी सुनिश्चित सुनियोजित व्यवस्था बना देनी चाहिए। इसी प्रकार इनके साथ अनेकों उन रचनात्मक क्रियाकलापों को जोड़ दिया है जो उज्जवल भविष्य की संरचना के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं। इन कार्यक्रमों में नारी जागरण का विशेष महत्व है क्योंकि उससे विश्व की आधी जनसंख्या को अबला के स्तर से ऊंचा उठाकर शक्ति की अधिष्ठात्री के उच्च शिखर तक पहुंचाया जाना है। युग निर्माण मिशन के प्राणवान प्रज्ञापुत्रों के जिम्मे यह कार्य सौंपा जा रहा है कि वे अपने प्रभाव क्षेत्र में काम करने वालों के लिए पद यात्रा के माध्यम से संपर्क साधते रहने के लिए कहा गया है। झोला पुस्तकालय और ज्ञान रथ घुमाते रहना इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। दायरा कुछ मील आगे तक बढ़ाना है। निकटवर्ती 10-5 गांवों में अलग जगाने का दायित्व वहन करने का साहस उभरे तो फिर साइकिल प्रवास समय समय पर नियोजित करते रह सकते हैं। दीवारों पर आदर्श वाक्य लेखन, सहगान कीर्तन और युग साहित्य का प्रचार साइकिल यात्री करते रहें तो इतने भर से देखने में छोटा किंतु परिणाम में बड़ा कार्य हो सकता है। शांति कुंज की प्रचारक टोलियां अब तक दीप जीप गाड़ियों द्वारा बड़े दीप यज्ञों में पहुंचती रही हैं। अब उस आवश्यकता की पूर्ति आसपास के लोग ही मिलजुल कर लिया करें तो उनका परावलंबन समाप्त होगा और स्वावलंबन के सहारे नया साहस मिलेगा, नया अनुभव होगा और एक दर्जा ऊपर चढ़ जाने का सुयोग नभेगा। शांति कुंज की प्रचारक जीप गाड़ियां भी सीमित क्षेत्र में ही घूमते रहने की अपेक्षा आगे कदम बढ़ाएंगी और नया क्षेत्र अपने प्रभाव परिकर में सम्मिलित करेंगी। अब तक प्रायः हिंदी भाषी क्षेत्रों में ही प्रधान रूप से नवनिर्माण का कार्य होता रहा है। गुजरात को छोड़कर अन्य भाषाई क्षेत्रों में यह आलोक नाम मात्र के लिए ही पहुंचा है। शेष भाषाओं या दायरे वाला क्षेत्र अभी एक प्रकार से अछूता ही पड़ा है। फिर युग परिवर्तन की नव चेतना का विस्तार तो समस्त संसार में होना है। अपनी परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की रही है, फिर संसार के अन्य क्षेत्रों को कैसे उपेक्षित छोड़ दिया जाएगा। कुछ हलचलें प्रवासी हिंदू भारतीयों में ही पिछले दिनों चलती रही हैं। अब भाषाओं, संप्रदायों और देशों की परिधि में युग चेतना को सीमित नहीं रखा जा सकता। उसे विश्वव्यापी बनाने की अपनी योजना प्रायः इस स्तर तक सोची जा चुकी है कि उसे कार्य रूप में परिणत करने में कठिनाई भले ही आए, पर उसे असंभव मानने की निराशा कहीं भी किसी में भी दृष्टिगोचर ना हो। नए निश्चय के अनुसार शांति कुंज की 10 प्रचार टोलियां फिलहाल हरिद्वार से सभी दिशाओं में इसी वर्ष भेजना आरंभ किया जा रहा है। सुविधाएं जैसे जैसे हस्तगत होती जाएंगी वैसे वैसे उन्हें अधिक संख्या में बनाया और अनेक देशों सुदूर क्षेत्रों तक फैल जाने के लिए भेजा जाना आरंभ हो जाएगा। यूँ हिंदी भाषी क्षेत्रों में अधिकांश भाग ऐसा है जहाँ युग चेतना का उल्लास उमगना शेष है।
प्रयत्न यह किया जाना है कि निकटवर्ती वर्तमान प्रभाव क्षेत्र की संपूर्ण परिधि में नवसृजन के लिए आवश्यक जानकारी पहुंचाने से लेकर उमंगें उभारने तक का कार्य पूरा किया जाए। जिस क्षेत्र में जहां तहां छिटपुट काम करने की अपेक्षा यह अच्छा है कि एक क्षेत्र को जागृत करते चला जाए, साथ ही अपरिचित क्षेत्रों में प्रवेश भी करते चला जाए। भारत को तो अगली शताब्दी में नेतृत्व करना है, इसलिए उसे तो इस स्थिति में होना ही चाहिए कि अपना घर संभालने के कार्य को प्रमुखता देते हुए पड़ोस को साफ सुथरा और समुन्नत बनाने के कार्य को भी हाथ में लिया जाता रहे। युग संधि के इस दूसरे वर्ष में प्रचारकों की टोलियां बुद्ध परिव्राजकों का अनुसरण करते हुए सुदूर क्षेत्रों को प्रयाण करेंगी और जिस क्षेत्र में अब तक काम किया जाता रहा है उसी तक सीमित ना रहेंगी। अपने काम को इस अंदाज में आगे बढ़ाया जाना है जैसे कि वामन अवतार ने कुछ ही डगों में सारे संसार को नाप लिया था। मत्स्यावतार की कथा में भी एक छोटे कमंडल में पैदा हुई मछली विस्तार करते करते समूचे समुद्र पर छा गई थी। इस संदर्भ में शांति कुंज का सुविस्तृत प्रवज्या कार्यक्रम अभिनव योजनाओं के साथ हाथ में लिया जा रहा है और उसे बढ़ाते बढ़ाते समूचे विश्व की परिधि में कैसे पहुंचा जाए, इस पर विचार चिंतन चल रहा है। कार्यक्रम बन रहा है और साधन जुटाने, माध्यम उभारने के लिए आवश्यक ताना बाना बुना जा रहा है। इस वर्ष वर्तमान कार्यकर्ताओं को अपने अपने समीपवर्ती कार्य क्षेत्र स्वयं संभालने की तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए 2 कार्य ऐसे हैं जिन्हें बिना समय गंवाए अभी से जारी रखना चाहिए। एक यह है कि जो प्रतिदिन समय दान का न्यूनतम 2 घंटे जितना अनुदान नित्य दे सकने की स्थिति में हो, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर शांति कुंज के युग शिल्पी सत्रों में 1 माह रहने के लिए भेजा जाए। जिनके पास समय कम हो उन्हें भी यह प्रशिक्षण किसी प्रकार पूरा कराया जा सकता है। ऐसे प्रशिक्षित युगश्रेष्ठा जिन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में होंगे, वहां आलोक वितरण के क्रियाकलापों में शिथिलता न आने पाएगी। दूसरा कार्यक्रम यह है कि अब तक जो लोग मिशन के संपर्क में आ चुके हैं, उन्हें बैटरी चार्ज कराने के लिए 9 दिवसीय वर्तमान साधना सत्रों में नए सिरे से सम्मिलित होना चाहिए, ताकि वे युग संधि पुरुष चरण में सम्मिलित होने की एक शर्त पूरी करने के अतिरिक्त इतनी चेतना नए सिरे से प्राप्त कर सकें कि इस महान मिशन के सच्चे सदस्य होने की कसौटी पर कसे जाने पर खरे सिद्ध हो सकें। शांति कुंज में उपरोक्त दोनों सत्र नई तैयारी के साथ आरंभ किए हैं। इनमें सम्मिलित होने के लिए सभी क्षेत्रों से ऐसे व्यक्ति भेजना चाहिए जिनसे कुछ पौरुष प्रदर्शित करने की आशा हो। बूढ़े, अनियंत्रित, रोगी, छोटे बच्चों को ऐसे भीड़ को सत्रों में नहीं ढेल देना चाहिए। जिनकी रुचि मात्र सैर सपाटे में हो और जो यहाँ आकर अनुशासन बिगाड़ते और जिनके साथ आते हैं उनके लिए भी कुछ सीख सकना असंभव कर देते हैं। मात्र चुने हुए शिविरार्थियों की ही आवश्यकता समझी जा रही है और आवश्यक भीड़ पर रोकथाम अधिक कड़ाई से लगाई जा रही है। दीप यज्ञों का उपक्रम तो अनवरत रूप से आगामी 10 वर्षों तक चलता रहेगा। उन्हें विशाल रूप न देकर ऐसे छोटे छोटे खंडों में संपन्न करना चाहिए जिनमें उपस्थित 100-200 से अधिक ना हो। ऐसा संपर्क घनिष्ठता बढ़ाता है, परिचय को सुदृढ़ करता है और ऐसे प्रश्न उत्पन्न करता है जो आगे चलकर मिशन के कार्यों में काम आते हैं। बड़े कार्यक्रम में धूमधाम भी होती है और उत्साह भी उभरता है। अनेक व्यक्तियों की बातें सुनने का अवसर भी मिलता है, पर जैसे ही भीड़ें चली जाती हैं उसका परिणाम शून्य रह जाता है। इसलिए बड़े आयोजनों के फेर में पड़ने की अपेक्षा ईसाई मिशनों की रीति नीति अपनानी चाहिए और घर घर जाकर संपर्क बनाने की सफल सिद्ध हुई प्रक्रिया को हस्तगत करना चाहिए। अच्छा हो अब बड़े दीप यज्ञ अपवाद रूप में ही संपन्न हो और जहाँ तक हो सके शांति कुंज की प्रचार टोलियों को व्यापक कार्य क्षेत्र में ही उस नए और दूरवर्ती क्षेत्र में प्रवेश करने देना चाहिए जिनके लिए उन्हें तैयार किया गया है और जो अत्यंत दूरगामी संभावनाओं से भरा पूरा भी है।